कल योगी संभल में थे, जहां उन्होंने विपक्ष को सीधा मैसेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में किसी तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने कहा, संभल में 2017 से पहले एक तुर्क आकर लोगों को अपमानित करता था, बाबर का वंशज बताकर भारतीयों को अपमानित करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ना किसी की दबंगई चलेगी और ना तुर्क की तुर्कई। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तो अब जो बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और देसी मुसलमान की जो बात थी, ये मैंने पहली बार उनके मुंह से सुनी। तुर्क की तुर्कई तो नहीं चलेगी, लेकिन हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो देसी मुसलमान हैं उन्हें भी आंख दिखाने का काम करते थे। नहीं, एक तो पहले देसी मुसलमान जैसा कोई मतलब ये अवधारणा ही नहीं है। देश का लगभग 99% मुसलमान हिंदू है, वो बदल कर मुसलमान हो गया है। क्योंकि जिनके जो आए रहे होंगे, जो भी मुगल कह लें, तुर्क कह लें, लोध, जो भी मतलब जिनको भी कह लें, उस वक्त जो आए, उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि वो बचे नहीं, वो बहुत नाम मात्र के होंगे। तो मुसलमान तो सब हिंदू ही है। सवाल ये है कि अपनी आइडेंटिटी कौन तुर्कों से जोड़ता है, कौन मुगलों से जोड़ता है, कौन आक्रांताओं से जोड़ता है और कौन कहता है कि नहीं भारत हमारी भूमि है। बस इतना फर्क है। योगी आदित्यनाथ उसको और अच्छे से, जिसको कहते हैं ना कि बोल्ड लेटर्स में, वो लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पक्ष को एक तरफ रखें, उसका दूसरा एक पक्ष है। संभल में 70 के दशक में जो दंगा हुआ, तो सारे हिंदू तो निकल कर चले आए। इतने बड़े बड़े कारोबारी थे, इतने बड़े बड़े लोग वहां व्यापार करते थे, सब छोड़कर चले आए। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और एक तरह से कहें कि संभल, कश्मीर बड़ा मॉडल था, संभल उसका छोटा वाला हिस्सा था। ठीक वैसे ही हुआ। पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, जमीन चली गई, दुकान चली गई, उनका जो दालान था चला गया, किसी का कारोबार था गद्दी संभाल ली, ये सब हुआ। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदला। और जो वहां के सांसद महोदय हैं, शफीकुर रहमान बर्क का जो परिवार, जो दंगे के समय शफीकुर रहमान बर्क विधायक हुआ करते थे, फिर तो सांसद हो गए, अब तो खैर उनके पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। ये क्या करते रहे? पक्का वाला ट्रांसफार्मर चल रहा था, बिजली विभाग कच्चा वाला था, पक्का वाला इनका वाला था। क्योंकि बिजली विभाग से तो पैसा देकर कनेक्शन लेना था, वहां से 200 रुपया 300 रुपया बिजली मिल जाती थी। इनके इलाके में सब होता रहा और ये उस सब को रोक नहीं पाए। इनके अपने घर में एक खबर आई कि बिजली का कनेक्शन गड़बड़ चल रहा था। लोगों ने जगह जगह कब्जा कर रखा था। वहां नीचे कुआं मिला बहुत पुराना, उसको खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं बहुत पुराने। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक लाइन की बात कह रहे हैं कि जो आक्रांताओं ने संभल की पहचान मिटाने की कोशिश की, उसको हम फिर से, उसको आप पुनरुद्धार कह लीजिए, पुनर्जीवन कह लीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानना कह लीजिए। और जाहिर है कि उसमें जो मुसलमान है वो भी उसमें शामिल हो। फिर मैं कह रहा हूं, देसी और विदेशी मुसलमान नहीं है, मुसलमान इस देश का 99% वो हिंदू ही है। अच्छा, योगी कल संभल में थे, तो वैसे कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गढ़ में ताल ठोकने के लिए पहुंचे। ओवैसी ने सहारनपुर में बड़ी रैली कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश को फिर गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन साफ साफ कहा कि अगर सेक्युलर पार्टियां ये सोचती हैं कि ओवैसी के पास केवल एक वोट है, तो ये उनकी गलतफहमी है। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी पर अटैक किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम तालीम हासिल करें, इसलिए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करना चाहते हैं। ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे उत्साहित ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व और अपना झंडा तैयार करना होगा।
बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। तार से भी खोलने तैयार रहेगा, और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा कहते हैं कि इसके पास एक वोट है। क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? अब असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ जुटी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि राकेश जी वो अखिलेश यादव को भी ऑफर दे रहे हैं, बिहार की बात याद दिला रहे हैं, और फिर क्या मायावती से भी उनकी कोई बात चल रही है? देखिए, अखिलेश उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं समझौता करेंगे कि ओवैसी यदि अखिलेश से साथ समझौता करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर एकदम एक तरफा हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होगा। वैसे भी ये हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है, जो मेरे 80-20 वाला। हाँ, 80-20 का ही चुनाव होगा। देखिए, मैं फिर बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के हिंदू यदि सुन रहे होंगे तो ये बात भी समझ रहे होंगे कि बंगाल की दुर्दशा से बचाने के लिए हिंदुओं ने वहाँ एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी को बिठाया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर उनका अस्तित्व, उनके जो प्रतीक, उनके जो पहचान और सब चीज़ खत्म होने की स्थिति पर थे ममता बनर्जी के राज में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान वहाँ इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। एक समय यही स्थिति जो थी वो जो है वो आसाम को लेकर थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो हम सुन रहे हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि वो खुल करके इस पीच पर काम कर रहे हैं ताकि हिंदू गोल बंद हो जाए और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अखिलेश इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ओवैसी के साथ समझौता नहीं करते। यदि ओवैसी बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीएसपी को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाटो वोट, क्योंकि जाटो के अतिरिक्त अब जो एससी कैटेगरी का जो वोट है वो अब मायावती के साथ नहीं रह गया है। पहले की तरह मायावती का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक दो सीटों पर हो सकता है, लेकिन तब वो नुकसान अखिलेश को बहुत ज़्यादा पहुंचाएंगे। यदि ओवैसी अपने भी लड़ेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अच्छा किया, इसके बाद बिहार में उन्होंने अच्छा किया, पश्चिम बंगाल में तो वो अच्छा नहीं किए, लेकिन एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में 52 ऐसी सीटें थीं जहां पर वो कांग्रेस पार्टी से पिछली दफा आगे थे।